Hello everyone, today we are going to start our chapter number 11, that is air and water. So in this chapter we will learn about the air, its property, and water and its properties. Okay, so let's start with air. You all know कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट होती है बट वो हमें दिखती नहीं है. वी कैन ओनली फील इट. कब फील करते हैं? जब हवा चलती है और पत्तियां हिल रही होती हैं पेड़ की और ऐसे क्लोथ उड़ रहे होते हैं, तब आपको फील होता है कि आपके आसपास एयर मौजूद है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एयर. द प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक एनवेलप ऑफ एयर. हमारा जो प्लैनेट है वो एयर की थिक एनवेलप से चारों तरफ से घिरा हुआ है. उस एनवेलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो एनवेलप है एयर का, इसमें कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ये सारी गैसेस इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है. वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन अर्थ विदाउट एटमोसफियर. आप बिना एटमोसफियर की प्रेजेंस में आप अर्थ पर नहीं रह सकते हैं. ओके, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. ऑफ द सन बाय ऑब्जर्विंग दैम. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है और उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है सन की तरफ, तो वो हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है. एयर की जो लेयर होती है. ठीक है. इट ट्रैप सम ऑफ द हीट एंड ऑफ द सन व्हाइल रिफ्लेक्टिंग मोस्ट. ज्यादातर हीट को वो एब्जर्व कर लेती है, मतलब थोड़ी सी हीट को वो एब्जर्व कर लेती है और उस ज्यादातर हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है. दैट इज वाई द डेज डू नॉट बिकम टू हॉट. जिसकी वजह से क्या होता है कि दिन जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते और रात बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती आपकी. ठीक है. द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सर्वाइव. ऑक्सीजन का काम क्या है? आपको ब्रीथ करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करती है. ठीक है. प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड. जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिंगो नॉलेज. साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. साउंड को भी एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, और वो मीडियम उसको कौन देता है? एयर. ओके, एयर वर्क एज अ मीडियम फॉर अस टू हियर डिफरेंट साउंड अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो भी आवाज होती है वो हमें एयर के थ्रू ही सुनाई पड़ती है. ऑन द सर्फेस ऑफ मून वेयर देयर इज नो एटमोसफियर. वो सरफेस मून की जहां पर कोई भी एटमोसफियर नहीं होता, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करती. तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था मून, और आपने ये पढ़ा था वहां पर एटमोसफियर नहीं है तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करती. ठीक है. तो इसीलिए वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करती क्योंकि वहां पर एयर नहीं होती. और एयर क्या प्रोवाइड करती है? एक मीडियम प्रोवाइड करती है. या पहले भी अपने मून चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ओके, द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. अच्छा, आपका जो एटमोसफियर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको हमेशा या आएगा एग्जाम में, चाहे आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाए. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, एक्सोस्फेयर सबसे आउटर लेयर होती है. ठीक है. इट इज द थिकेस्ट नियर द अर्थ सरफेस. ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा मोटी होती है ये. ठीक है. इट्स थिकनेस कीप ऑन डिक्रीजिंग. और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है इसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज होती जाती है विद वेट, और वेट के साथ भी. एंड इट इवेंचुअली मर्ज विद स्पेस. और धीरे धीरे वो स्पेस के साथ मर्ज होकर, मिक्स होकर वहीं पर इमर्ज हो जाती है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द लेयर ऑफ एटमोसफियर. ओके, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ एरी, इसके सबसे पहली लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं. सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर एंड फिर थर्मोस्फियर, और लास्ट में एक्सोस्फियर. ओके, सो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर. जैसे ही अर्थ खत्म होती है सबसे पहली जो लेयर आती है ट्रोपोस्फियर. ठीक है. ट्रोपोस्फियर फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एटमोसफियर. ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा मोटी लेयर है और आधे से ज्यादा एटमोसफियर को कवर करती है. ऑल द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन इट. अच्छा, अब देखिए ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? वेदर चेंज होता है. क्या होता है? वेदर चेंज. ठीक है. नाउ स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर है. मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस एयर. प्लेन कौन सी प्लेन कहां पर उड़ते हैं? स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर. एयरक्राफ्ट जो भी है वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं.
स्ट्रेटोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट एज इट कंटेन ओजोन गैस। इसमें और क्या होता है, ओजोन गैस भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज सन की एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। मीजोस्फेयर, ये आपकी मीजोस्फेयर है, थर्ड लेयर। दिस लेयर प्रिवेंट स्मॉल रॉक्स कॉल्ड मेट्रॉइड्स कमिंग फ्रॉम स्पेस। मीजोस्फेयर जो है वो छोटे छोटे रॉक्स जो मेट्रॉइड्स होते हैं उनको अर्थ की ग्रेविटी में आने से उसको रोकती है, ठीक है। दीज रॉक्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इफ दे फॉल ऑन इट। ये जो रॉक्स हैं वो अर्थ पर गिरे तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आपने देखा है अर्थ पर बड़े बड़े होल जो होते हैं, है ना, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रेटर्स जो होते हैं मून के ऊपर, वो किसकी वजह से, मेट्रॉइड्स के गिरने की वजह से ही होते हैं ना, इसीलिए। थर्मोस्फेयर, स्पेस शटल ऑर्बिट इज थर्मोस्फेयर, जहां जिस लेयर में आपका जो स्पेस स्टेशन वगैरह होते हैं, आपकी जो सैटेलाइट है मूव करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर, ठीक है। एक्सोस्फेयर, ये सबसे आखिरी लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, मोबाइल एंड एक्सेट्रा। ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, रेडियो, मोबाइल और सारी चीजों में, ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ा, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ये सारी लेयर ऑफ एटमोस्फेयर थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।